तो काइनेमेटिक्स शुरू करते हैं। काइनेमेटिक्स क्या है? तो काइनेमेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स के मोशन को हम स्टडी करते हैं। तो ऑब्जेक्ट के मोशन की जब अपन बात कर रहे हैं तो अपन किस एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं? तो मोशन के जिन एस्पेक्ट्स को अपन स्टडी करते हैं उनको इन कैटेगरीज में अपन डाल सकते हैं। जैसे पहला तो हो गया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, है ना। दोनों अलग अलग चीज है। इस वीडियो में अपन देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। नॉर्मली इसको एस वेरिएबल से हम डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद हुआ वेलोसिटी, और वेलोसिटी से एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है स्पीड का, है ना, पर डिफरेंट है वेलोसिटी से। जिस तरह से डिस्टेंस डिफरेंट है डिस्प्लेसमेंट से, उसी तरह से वेलोसिटी से स्पीड डिफरेंट है। अगले वीडियो में देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और वेलोसिटी की भी, है ना, दो टाइप हो गए, एक एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या डिफरेंस होता है ना, उसको देखेंगे। तो इसका जो वेरिएबल है वो v से डिनोट होता है, ठीक है। इन वेरिएबल्स को मैं अभी वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ। जब इनको ध्यान से अपन जब स्टडी करेंगे, है ना, उस टाइम पे हम देखेंगे कि किस केस में हम स्केलर फॉर्म यूज करते हैं, किस केस में वेक्टर फॉर्म यूज करते हैं। फिर उसके बाद में हो गया नेक्स्ट वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है, उसको स्टडी करेंगे। एक्सेलरेशन का मतलब हो गया बेसिकली बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही, ठीक है। तो जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है तो हम बोलते हैं कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही। तो एक्सेलरेशन वगैरह हम कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। और एक्सेलरेशन भी दो तरह से डिफाइंड है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, है ना, इसको देखेंगे। फिर इनसे रिलेटेड जो है एक और वेरिएबल हो गया, वो कौन सा वेरिएबल हो गया? टाइम, ठीक है। तो बेसिकली ये चार वेरिएबल्स हैं जिनको हम काइनेमेटिक्स में स्टडी करते हैं। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, स्पीड या वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, और टाइम, ठीक। तो उसमें जैसे उस तरह के एस्पेक्ट्स आ जाएंगे कि कोई भी बॉडी जो है वो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, उसकी स्पीड क्या होगी, किसी टाइम में एक्सेलरेट कर रही है तो स्पीड जो है किस तरह से वेरी कर रही है ना, इस तरह की चीजें। और इन वेरिएबल्स का आपस में क्या रिलेशन होता है ना, उससे रिलेटेड अपन इक्वेशंस देखेंगे। एक स्पेशल कंडीशन में क्या इक्वेशंस रहती हैं वो देखेंगे, और जनरल केस भी देखेंगे कि इन वेरिएबल्स में आपस में क्या कोरिलेशन होता है। अच्छा, फिर जो है इन वेरिएबल्स का आपस में जो ग्राफ जो होते हैं, है ना, वो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार करके ले लेता हूं। तो किस तरह का मोशन ग्राफ्स में किस तरह से रिप्रेजेंट होता है तो उसको देखेंगे, है ना। तो उसमें जैसे हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। और एक ग्राफ को देख करके हम दूसरे तरह का ग्राफ किस तरह से निकाल सकते हैं वो देखेंगे। और फिर उसके बाद में दो बड़े टॉपिक्स और हैं, है ना। तो ये अलग से अलग चैप्टर्स ही हो गए एक तरह से, एक तो रिलेटिव मोशन और एक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये टॉपिक्स तो बड़े टॉपिक्स हैं, है ना, अलग चैप्टर ही है। तो उसके लिए जब उस चैप्टर में हम जब जाएंगे तो डिटेल में इन दोनों टॉपिक्स को हम देखेंगे, रिलेटिव मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस वाले चैप्टर में काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में हम यहां तक डील करेंगे, ठीक है। और ये तो सेपरेट चैप्टर हो गए, रिलेटिव मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, इसमें एक चीज देख लें, जब हम कह रहे हैं ना स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो हम जैसे ये वेरिएबल्स को हम स्टडी कर रहे हैं, हम ये नहीं स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स में कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्यों मूव कर रहा है, वाई, है ना। क्योंकि जब हम ये स्टडी करेंगे कि ऑब्जेक्ट मूव क्यों कर रहा है तो हमको क्या स्टडी करना पड़ेगा? हमको फोर्स स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। और फोर्स जो है वो हम स्टडी करते हैं किसमें? एक अलग जो टॉपिक है डायनेमिक्स में स्टडी करते हैं, तो काइनेमेटिक्स में नहीं स्टडी होता है। तो इसका भी अलग चैप्टर है ना। फोर्स तो बहुत बड़ा टॉपिक है, न्यूटन्स लॉज जब करेंगे तो उस टाइम पे फोर्स करेंगे, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देखते हैं। तो सपोज एक कोई पार्टिकल है ना, इस पार्टिकल को ऐसे हमने बना दिया। एक क्यूब है, छोटा सा क्यूब है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है ना। और ए से बी जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। तो ए से वो बी पहुंच गया। सपोज ए से बी का ये जो डिस्टेंस है वो सपोज 50 मीटर्स है। तो यदि हमको ये बोलना होगा कि इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो हम क्या बोलते हैं? डी डिस्टेंस, इसने कितना ट्रैवल किया?
50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस जो वेरिएबल है ये क्या है, स्केलर है, ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन का एलिमेंट नहीं है। अभी अपन देखेंगे कि डायरेक्शन के एलिमेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। और यदि हम बोलेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर है, इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे, है ना, डी वेक्टर। तो ये किस डायरेक्शन में गया, 50 मीटर इसने ट्रैवल किया, किस डायरेक्शन में, प्लस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है। तो वेक्टर में आई वेक्टर जो है वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो गया, 50i हो गया। अच्छा, अब इस वाले केस में तो जैसे पार्टिकल ए से बी जो है वो बिल्कुल सीधा गया था। यदि पार्टिकल को हम इस तरह से ले जाएं, ऐसे भी जा सकता है पार्टिकल, ठीक है, जा तो सकते ही। तो इन वेरिएबल्स पे क्या फर्क पड़ जाएगा, दोनों वेरिएबल्स पे। इस वाले केस में डी जो है वो क्या होगा, ये जो ग्रीन पाथ जो हमने बनाया है इसकी जो लेंथ है डी उसके बराबर है, जो एक्चुअल पाथ इसने फॉलो किया उसके बराबर। अगेन है ना, स्केलर है तो हमको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो सपोज इस ग्रीन पाथ की लेंथ सपोज 100 मीटर है, तो डी क्या हो जाएगा, 100 मीटर। ये क्या है, ये डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, केवल इसी से मतलब है। डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट उसी से मतलब है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है इस वाले केस में भी क्या हुआ, 50i। अच्छा, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ये डी और ये वेक्टर है ना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये तो केस 1 हो गया अपना, ये केस 2 हो गया, इसको मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ। अच्छा, अब एक और केस देखते हैं इसके ट्रैवल का। अच्छा, सपोज ये पार्टिकल जो है वो ए से सी पॉइंट चला गया, जो ए से है ना नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है, और ये जो डिस्टेंस है ए और सी के बीच में ये अगेन सपोज 50 मीटर है, ठीक है। तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हम लिखेंगे, इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, यदि स्ट्रेट ट्रैवल किया है तो डिस्टेंस जो है इसने 50 मीटर ट्रैवल किया। तो जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये ट्रैवल करता है तब भी 50 मीटर, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में गया तब भी 50 मीटर। डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, -50j। आप देख रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, इसका मतलब -j डायरेक्शन में गया, और कितना गया टोटल, 50 मीटर गया, तो -50j मीटर्स। तो इन दोनों केसेस में डिफरेंस अपन देख सकते हैं। तो ये पार्टिकल जो है वो किस डायरेक्शन में गया है उसका इम्पैक्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे पड़ता है, डिस्टेंस पे नहीं पड़ता है, यदि एक्चुअल डिस्टेंस जो है उसने सेम ट्रैवल किया हो, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं, है ना, उससे और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ग्रीन वाली लाइन में मिटा देता हूँ, है ना, उससे नहीं तो कंफ्यूजन होगा। अच्छा, सपोज पार्टिकल जो है वो ए से बी गया 50 मीटर, और बी से वापस जो है वो इस पॉइंट सी पे आ गया, ठीक है, और बी और सी के बीच में डिस्टेंस जो है वो सपोज 40 मीटर है। तो यदि मैं इसको केस 4 बोल दूं, तो केस 4 में यदि हम डिस्टेंस लिखेंगे, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड यदि हम लिखेंगे तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 90 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब इसी का यदि हम डिस्प्लेसमेंट यदि लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट हम लिखना चाहेंगे तो ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में हम लिख रहे हैं, प्लस बी सी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में, और ए बी जो है वेक्टर फॉर्म में क्या है, 50i है, और बी सी जो है वो वेक्टर फॉर्म में क्या है, -40i। दिख रहा है, ये तो ये रिवर्स आ रहा है ना ये, ठीक है। दोनों वेक्टर्स को हमने ऐड कर दिया, तो अपने पास में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना बच गया, 10i। तो जैसे मैंने कहा था, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, है ना, वही दो रेलेवेंट हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, और डिस्टेंस के लिए वो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया। अच्छा, अब इन दोनों वेरिएबल्स का जो डिफरेंस है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स में देखते हैं। तो ये वाला केस देखते हैं 2 डायमेंशनल एक्सिस पे।
पार्टिकल जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी गया। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर इसको r1 बोल देते हैं, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर इसको r2 बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा सपोज r1 जो है वो दिया हुआ है i प्लस 5j, है ना, अप्रोक्सीमेटली इसी टाइप का है, 1 यूनिट इधर 5 यूनिट इधर, और r2 जो है वो है 4i प्लस j। ठीक है, तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट जो है, पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो गया, ए बी वाला जो वेक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, तो इसको डी से डिनोट कर देते हैं। तो इस वाले ट्राइंगल में आप देख ही सकते हैं r1 प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये r2 के बराबर है ना, वेक्टर एडिशन अपने को मालूम ही है। तो d जो है वो क्या हो जाएगा, r2 माइनस r1 और इजिकल टू ये कितना आ गया 3i माइनस 4j। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 3i माइनस 4j हो गया। बेसिकली पॉइंट ए पे जो पार्टिकल था वो 3 यूनिट तो राइट हैंड साइड में गया और 4 यूनिट्स जो है वो नीचे की तरफ गया, 3i माइनस 4j का उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब यदि हम बोलेंगे ए से बी डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का। ठीक है, तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5, डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड जो है वो तो 5 ही है। ठीक है, डिफरेंस बस केवल ये आ जाएगा, है ना, 5 यूनिट्स, मैं मीटर वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, डिफरेंस केवल ये आ जाएगा कि यदि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन जाने की बजाय यदि ऐसे करके जाता है तो डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि वो केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। और डिस्टेंस जो है ये ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, ये ग्रीन लाइन की जो भी लेंथ होगी, है ना, ये उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो ये डिस्टिंक्शन आप ध्यान रखें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, क्योंकि ये अफेक्ट करेगा, जो नेक्स्ट वीडियो में अपन 2 वेरिएबल्स और देखेंगे, स्पीड और वेलोसिटी, है ना। स्पीड जो है वो डिस्टेंस से रिलेटेड है और वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, एक स्केलर है एक वेक्टर है ना, बिल्कुल सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट है। ठीक है।